नमस्कार, न्यूज़ बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। देखिए, आप सभी वाकिफ हैं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य केस को लेकर और इन दोनों के समझौते को लेकर बड़ा अपडेट निकल कर सामने आ रहा है। बड़ा अपडेट ये है कि जो खबरें आ रही हैं, वायरल खबरें, कह सकते हैं कि दोनों के बीच में समझौता हो सकता है। इस तरह की खबरें निकल कर सामने आ रही है। लेकिन जो इन दोनों का मामला है वो पूरा कोर्ट में चल रहा है। 26 अक्टूबर का जो दिन है वो बेहद ही अहम है। वो अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रयागराज की फैमिली कोर्ट में इन दोनों के मैटर को लेकर, यानी कि तलाक का जो मैटर डाला हुआ है उसको लेकर मामले में सुनवाई होनी है। और वो तारीख 26 अक्टूबर की बेहद अहम ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और मनीष दुबे के लिए अहम इसलिए हो जाती है। अगर ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का तलाक हो जाता है तो ज्योति मौर्य और मनीष दुबे एक हो जाएंगे। तो इसलिए मनीष दुबे के लिए भी 26 अक्टूबर का जो दिन है वो बेहद ही अहम है। लेकिन जो फैसला है वो कोर्ट का है। कोर्ट यहाँ पर फैसला करेगा कि आखिरकार दोनों के बीच में समझौता होना है या नहीं होना है, या ज्योति और आलोक आपस में समझौता चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो उनके अपने अंदर की बात है। लेकिन जो अभी तक खबरें निकल कर सामने आई हैं, जो वायरल खबरें आपने देखा ही होगा सोशल मीडिया पर जो छाई हुई हैं, वो यही छाई हुई है कि समझौता हो सकता है। क्योंकि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की आपको पता है 2 जुड़वा बेटियां हैं। अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर लगातार आलोक जो हैं वो लगातार मीडिया से बोलते हुए नज़र आए हैं कि मैं समझौता चाहता हूँ इस पूरे मामले में, क्योंकि वो अपनी बेटियों का फ्यूचर देख रहे हैं आगे, इसलिए वो चाहते हैं कि इस पूरे मामले में समझौता हो जाए। उन्होंने जो आरोप लगाए थे अपनी पत्नी के खिलाफ, ज्योति मौर्य के खिलाफ, वो भी उन्होंने वापस ले लिए हैं। जिसके बाद अब आलोक मौर्य की कोशिश है कि ज्योति और वो दोनों एक हो जाएँ और उनका जो परिवार है वो हँसता-खेलता पहले की तरह जैसे थे वैसे हो जाए। देखिए, इससे पहले अगर हम बात करें इस पूरे मामले में, आपने भी देखा होगा कि जो वायरल खबरें, मीम्स जो चले थे ज्योति मौर्य के खिलाफ, ज्योति मौर्य ने कोर्ट में अर्जी लगाई थी कि उनके खिलाफ अफ़वाहें फैलाई जा रही हैं, झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, उनको तुरंत वापस लिया जाए। इस तरीके की बात और जो दलीलें हैं वो कोर्ट में ज्योति मौर्य की तरफ से दी गई थी। लेकिन अब जो सबकी निगाहें हैं वो 26 अक्टूबर पर टिकी हुई हैं, चाहे वो ज्योति मौर्य की फैमिली ही क्यों ना हो या फिर मनीष दुबे खुद ही क्यों ना हो। क्योंकि 26 अक्टूबर का जो दिन है वही तय करेगा कि दोनों के बीच में समझौता होगा या फिर दोनों फिर से अलग हो जाएँगे। क्योंकि अभी मनीष दुबे यहाँ पर यही चाह रहे हैं कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के बीच में अगर तलाक होता है तो ज्योति मौर्य मनीष दुबे के साथ में चली जाएँगी और वो दोनों एक जीवन यापन करेंगे। लेकिन आलोक मौर्य ऐसा नहीं चाहते हैं। आलोक मौर्य चाहते हैं कि मेरा मेरी पत्नी यानी कि ज्योति से समझौता हो जाए अपने बच्चों की खातिर, उनका शुरू से ही यही कहना है। लेकिन अब जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं वो ये भी आ रही हैं कि अगर ऐसा कुछ था तो आलोक मौर्य को अपनी पत्नी पर इस तरीके के आरोप नहीं लगाने चाहिए थे। भ्रष्टाचार के आरोप, लाल डायरी का जो वो ज़िक्र लगातार शुरू से करते हुए आ रहे थे कि उस लाल डायरी में भ्रष्टाचार पूरा जो चिट्ठा है वो है। तो इस तरीके के आरोप जो उन्होंने लगाए थे वो नहीं लगाने चाहिए थे। फिर उन आरोपों पर से पलट जाना, उनको वापस ले लेना और कहना कि जी हम चाहते हैं कि समझौता हो जाए बच्चों की खातिर, ये सब सब चीज़ें मैंने की हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो समाज में फैली हुई है, एक मैसेज भी समाज में जाता है। लेकिन अब देखने वाली बात यहाँ पर यही रहेगी कि 26 अक्टूबर को कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है और आप लोग क्या सोचते हैं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस को लेकर? क्योंकि काफ़ी लंबा ये जो केस है वो चला आ रहा है, तकरीबन 2 से ढाई महीने इस केस को हो गए हैं और ये काफ़ी लंबा खिंचा आ रहा है। सोशल मीडिया पर लगातार इस पूरे मामले को लेकर चर्चा जो है वो हो रही है और सब इंतज़ार कर रहे हैं 26 अक्टूबर का, क्योंकि कोर्ट का फैसला आएगा। और अब देखने वाली बात यहाँ पर ये रहेगी कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला सुनाया जाता है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएँ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपके पास समय पर पहुँचे। नमस्कार।